Hello, welcome back. And today is 31 Jan 2026 and today is Saturday. इसलिए cold closed है. But what about gold? गोल्ड के बारे में क्या जानना है? आपको ये जानना है गोल्ड क्या नहीं किया और क्या किया, यानी what can he do and what can also he can do again. Okay, it means आप खुद you can see it again, see it, and that is हम वीकली कैंडलस्टिक देख रहे हैं. अगेन वीकली कैंडलस्टिक हम देख रहे हैं और ये है वीकली. आप देख सकते हैं, हम इस तरह देख सकते हैं कि ये इसकी ओपनिंग हुई थी कहाँ पे, 5000 पे. एंड ये गया कितना था, 5609. और ये गिरा कितना है, 1000. आप कह सकते हैं 1000 पॉइंट्स ये अप डाउन कर गया, यानी 1000 पॉइंट्स ये गिर चुका है, लो पे आ चुका है, टॉप से लो पे. एंड आई थिंक आप टारगेट मैंने जो बताया था उस टारगेट के अकॉर्डिंग भी आपको ये टारगेट तो अचीव हो ही गए होंगे. अगर हम वन डे में देखें, वन डे में मैंने एक टारगेट आपको बताया था, आई थिंक ये था, आई थिंक हाँ ये था, ब्रेक या रिट्रेस लिया. ओके, कुछ इस तरह का मैंने टारगेट बताया था. ये वो टारगेट, इस टारगेट को आपको क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? फर्स्ट टारगेट इसे था, ब्रेक या रिट्रेस लिया है, मैंने वह बताया भी था. आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जो भी संडे का होता है, हाँ सैटरडे संडे का वीडियो में देख सकते हैं. ये बाउंस बैक किया, ये हाँ फर्स्ट टारगेट का. ये सेकंड टारगेट मैंने ये दिया था 5100. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, तो 5100 एक राउंड लेवल यहाँ पे आके सस्टेन करेगा, जो कि होना चाहिए. तो फॉर एक अच्छे मूव के लिए, जो कि अक्सर होता है बहुत सारी चीजों में, यानी बहुत सारे पेयर्स में होते हैं, आप कह सकते हैं स्टॉक्स में होते हैं. लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ये किया ब्रेक ट्रेस, एंड ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ. फिर से ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू, ये अप ट्रेंड लेता गया, कंटिन्यू होता गया, और ये यहाँ से कंटिन्यू एक इस लेवल पे आया. आप देख सकते हैं इस लेवल को इसने अचीव किया, या आप कहें इसको उस तक आया, उसके बाद ये सीधा यहाँ तक गिरा. आप देख सकते हैं ये फिब का कमाल है. ओके, इसके अकॉर्डिंग इसने वर्क किया, बेस्ट वर्क किया, बेस्ट सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क किया इसने. एंड हम वन डे का देख रहे थे. ओके, सच बताऊं वन डे में हम क्या देख सकते हैं. वन डे में मैंने आपको बताया था ये वो कैंडल था, ये कंफ्यूजन कैंडल थी. एंड इसने ओपनिंग कहाँ दी, एकदम मिड में उसकी ओपनिंग दी. एंड ये टॉप बना के उसके बाद जो ये कंटिन्यू हुआ, 4 आवर में हम देख रहे हैं, एंड 1 आवर में हम देख रहे हैं इसे कंटिन्यू फॉल, फॉल एकदम. यानी 15 मिनट में हम इसे देखें तो आप 15 मिनट्स में देखेंगे कि अब देखिए बहुत लोग इसका बता रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, कैसे गिर सकता है. लेकिन देखिए, जो चीज नॉर्मल चीज है वो होता है सेम एज इट, यहाँ सबको पता था. यहाँ आप देखें वन डे में, ओ सॉरी 1 आवर या 4 आवर में आप देखें, 4 आवर में सबको पता था. नो, वन डे में ही देखना है. आप देखिए यहाँ पे सबको पता था कि ये पॉइंट ब्रेकआउट करने के बाद ये जो फॉल हुआ है, ये सडन भागेगा, एकदम सडन भाग रहा है, तो ये सडन फॉल भी करेगा. ये सबको पता था, ये किसी को बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसे पता नहीं था, सबको पता था. लेकिन आप इस गोल्ड के नाम पर आप कह रहे हैं कि गोल्ड ने ये किया है. नो, ये सारे भी चीजें होती हैं, उनका काम सेम होता है, सेम ही वर्क करते हैं, कोई अलग वर्क नहीं किया इसने. सेम इसने सेटअप फॉलो किया, सेम चीज था, हर चीज था. बट कंफ्यूजन क्या हुई लोगों को, कंफ्यूजन ये थी लोगों को, प्रॉब्लम इज दैट गोल्ड को एक सेफ हेवन के रूप में देख रहे थे लोग, इसलिए इनका ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना फॉल करेगा या इतना जल्दी फॉल करेगा. क्योंकि आपको पता है ग्लोबल अभी भी सब काम हो रहा है, जो भी होना है ग्लोबल में हो भी हो रहा है. न्यूज वॉर, ग्लोबल न्यूज, सब कुछ हो रहा है. तो ये कोई गिरने का कोई एक्सपेक्ट नहीं था, यानी इसे गिरने के लिए कोई एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, और वो ग्लोबल ही थी जिसने इसे ट्रिगर किया, और इतनी बड़ी ट्रिगर किया कि ये घुस गया. ओके, तो मैंने अगर बताया था
आप मैंने प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, सेटअप के अकॉर्डिंग कोई गड़बड़ी नहीं इसके अंदर, ये बिल्कुल बेस्ट सेटअप फॉर्म कर रहा है। किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो डिमांड के सप्लाई के हिसाब से वर्क कर रहा है, बिल्कुल बेस्ट सेटअप था। देखिए फॉल बैक किया एंड अप ट्रेंड किया, रिट्रेस किया, अप ट्रेंड किया, थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट आया ठीक है, लेकिन यहाँ रिट्रेस आया फिर अप ट्रेंड की कंटिन्यू, फिर ये इस कैंडल के यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि एकदम नॉर्मल चीज था। लेकिन यहाँ पे इसने इससे एक न्यूज ने, बहुत ज्यादा ग्लोबल न्यूज जो भी आई थी, आपको पता होना चाहिए कौन सी न्यूज थी। हाँ, किसी की रिजाइन हो सकती है, बिल्कुल ये वही रिजाइन था। ये रिजाइन ही इसके लिए हेल्पफुल नहीं था, ये रिजाइन इसके लिए ब्लंडर था, आप कह सकते हैं बुमबाम था, या आप जो भी कहें, आप जो कहना चाहें इसे कर सकते थे। ये सेफ हेवन से वर्स्ट हेवन हो गया लोगों के लिए, लोगों के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, बट जो भी इसमें डाल रहे थे इस पॉइंट से बहुत लोगों ने डाला, ठीक है। तो ये कौन इसकी सब ये कंडीशन था। डेस्ट ओवरऑल ये लोग गोल्ड के नाम पे इसे खराब कर रहे हैं, बट जो कंडीशन था वो कंडीशन था, और ये एक न्यूज का था, न्यूज का इफेक्ट था। यानी यानी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर ये न्यूज का असर था, तो न्यूज के असर के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क कर चुका है। यानी अगर कोई न्यूज था, उस असर असर के बाद अगर ये गिर चुका है, तो उस न्यूज का अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, वही तो हो गया। बिल्कुल सही, पॉजिटिव इफेक्ट ये है, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, इतनी जो बाइंग थी इन सब का लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अब ये बाउंस बैक करेगा यहाँ से बिल्कुल, बट यहाँ डब्लू बनाने के लिए एक बार आएगा, 1 मिनट या 1 आवर 4 आवर में एक डब्लू बनाएगा अगेन, एंड ये एक अच्छा सा मूव करेगा इस रेंज के अकॉर्डिंग, एंड रेंज में होने के बाद ये एक अच्छा सा अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा। टेस्ट ओवरऑल सेटअप ऑन 1 डे, ठीक है। और 30 मिनट्स में देखिए हम इसे तो 30 मिनट्स में आप देख सकते हैं सिंपल सेटअप था, सिंपल सेटअप, एक फॉल किया, अप ट्रेंड किया, फिर फॉल किया, अप ट्रेंड किया, फॉल, देख रहे हैं आप। सिंपल प्राइस एक्शन है, आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आप सिर्फ आपके रिस्क मैनेजमेंट कितना थी, क्योंकि गोल्ड के जो रिस्क मैनेजमेंट वो न्यूज के अकॉर्डिंग फेल हो चुका था। यानी कि कैंडल 100 पॉइंट्स आप कर सकते हैं, 1000 पॉइंट्स का कर सकते हैं कि कैंडल, यानी आप कर सकते हैं एक कैंडल कितनी देखिए, 503 एंड 100, बताइए, ये एक कैंडल 400 पॉइंट्स का है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ये भी 30 मिनट्स में। अगर हम इसे 5 मिनट्स में देते हैं, तो इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट थी वो खराब थी, जिसका रिस्क मैनेजमेंट सही था उसका वो बहुत सेटअप अच्छे काम किया, बहुत बेस्ट सेटअप। देखिए आप, फॉल किया, बाउंस बैक किया, यहाँ पे एम बनाया, उसके फिर प्राइस एक्शन बनाया, और ट्रेंड, फिर बाउंस, फिर बाउंस बैक, फिर फॉल, बाउंस बैक, फॉल, बाउंस बैक, फॉल, बाउंस बैक, फॉल, एंड ये फिर बाउंस। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है, तो दैट्स द ओवरऑल सेटअप, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपको इसको वर्क कैसे करना है अगेन, क्योंकि मंडे को जो भी ओपनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो मंडे को क्या हमें दिख रहा है, मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को सिंपल सेटअप हो सकता है बुलिश, बिल्कुल सही। ये अगर इसे अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू, क्योंकि जो न्यूज था वो न्यूज का असर खत्म हो चुका है, तो ये क्या कर सकता है, अप ट्रेंड भी खुल सकता है, डाउन ट्रेंड भी खुल सकता है, दोनों खुल सकता है, ये न्यूज के अकॉर्डिंग है। न्यूज के अकॉर्डिंग अभी सेलिंग है, तो अगर न्यूज अगर खत्म हो चुकी होगी, न्यूज का असर खत्म हो चुका, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, गैप फिल करेगा, एंड फिर ये अप ट्रेंड के लिए फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। सिंपल सा है, ये है इसका कंटिन्यूस है। पर डाउन ट्रेंड के लिए अगर ये ओपन होता है, तो फिर ये एक लोअर हाई जो बनाएगा, डब्लू बनाएगा, 1 डे में 4 आवर में, हर में कैंडल में बनाया हुआ डब्लू बनाने के बाद ये बाउंस बैक करेगा। और अगर हमें इसे कोई पैटर्न पे वर्क करना है, हाँ पैटर्न पे जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेड लाइन के हिसाब से एक ये मुझे ट्रेड लाइन मिल रहा है, और ट्रेड लाइन के हिसाब से मुझे ये एक ट्रेड लाइन मिल रहा है, अब देख सकते हैं ये बाउंस बैक किया, एंड ये ब्रेक किया, रिट्रेस लेगा, एंड फिर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एंड थर्ड टारगेट, ये इसके टारगेट्स हैं, ठीक है। बट अगर ये फेल हुआ, तो फेल होने का भी चांस होना चाहिए, जो कि है। तो आप देख सकते हैं बाउंस बैक अब ट्रेंड पे जाएगा, यहाँ से फिर ये इस पॉइंट्स पे गिरेगा, रिट्रेस करेगा, फिर फॉल करेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड सेकंड टारगेट आप फिर रिट्रेसेड से निकाल सकते हैं। फिफ्टी रजिस्टर का यूज ये है कि देखिए फिफ्टी रजिस्टर का यूज हम इसलिए कर रहे हैं 5 मिनट में, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टारगेट के बाद फिर कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चलिए, क्योंकि कहाँ तक जाए किसी को नहीं पता, ठीक है।
ये है 4000 तक, ये सिंपली 4000 तक इजीली आ सकता है जिस स्पीड से ये आया था, ठीक है। तो सेलिंग के लिए ये था सेटअप, दैट्स द ओवरऑल सेटअप ऑन गोल्ड। एंड हम अगर देखें बीटीसी, बट वाह ये क्या है? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद मेंटेनेंस में था इसलिए था। वन डे में हम देख रहे हैं, वन डे में कुछ खास तो नहीं है। ओपनिंग इसकी बियरिश है, ठीक है। सेलिंग साइड में मैं हर बार बोला हूँ, सेलिंग साइड में, सेलिंग साइड में लोअर एंड से आपको बाइंग करना है, अपर एंड से कंटिन्यू सेलिंग करना है। 50 मिनट्स हम देते हैं अगेन, सेलिंग बाइंग 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 सेलिंग बाइंग, ठीक है। तो ये साइड में कोई खास तो इसमें मूव नहीं दिख रहा है मुझे। नो, वैसे तो कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न दिख रहे हैं एकदम साइड में, साइड में, हाँ। अप ट्रेंड से अब अपर लेवल से सेलिंग कर सकते हैं, बस यही कहूंगा बार बार बार। एंड यहाँ तो कुछ तो है, कुछ खास नहीं है, बीटीसी अवॉइड आप कर सकते हैं, ठीक है। ईटीएच हम देखते हैं, वाह ईटीएच, ईटीएच तो कुछ करेगा कमाल आई थिंक। ओह, ईटीएच, ईटीएच 1 आवर एंड 5 मिनट। अब देखिए लोअर लेवल्स पे पाएंगे इसमें, लोअर लेवल से ही बाइंग आ रही है। एक लोअर लेवल भी आप कोई भी ले सकते हैं, पिछला पिछला, और लोअर लेवल से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बाइंग की तरफ जाएगा, ये अपर लेवल तक कुछ इस तरह अगर इस पॉइंट से देखें तो यहाँ तक आप ले सकते हैं कि ये यहाँ तक आ सकता है, इजिली यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से अगर उठेगा तो ठीक है, यहाँ से उठाए देखिए। एंड 5 मिनट्स में हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, अजीब बात है ना। हाँ देखिए, अब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें अप साइड की तरफ एक पैटर्न है लाइक दैट, कुछ इस तरह का। बट ये भी कोई पैटर्न तो नहीं है। अब ये कर सकते हैं अब कि इसके अकॉर्डिंग अगर फॉलो करें, बाइंग 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 बाइंग, तो ये सेलिंग कहाँ से आएगा? हर हाई पे ब्रेक करने के बाद सेलिंग है, ठीक है। हर हाई के बाद सेलिंग करने के बाद सेलिंग करिए, बाइंग कीजिए, सेलिंग बाइंग कीजिए। तो बीटीसी ईटीएच में कोई खास व्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम 50 मिनट्स में देखें तो कोई खास व्यू दिख जाता तो नहीं है। और अगर हम 30 मिनट्स में देखें तो कोई खास व्यू नहीं है। हाँ, अगर आप सेलिंग करना चाहें तो फिर भी यूज कर सकते हैं इस पॉइंट से। ये था फॉल, ये था फॉल, एंड ये था, देख रहे हैं आप? तो ये यहाँ पे आगे रुका है। अगर ये यहाँ से यहाँ ब्रेक किया तो ये यहाँ तक आ सकता है 2387। ये इस, हाँ सेलिंग साइड में हम कर सकते हैं, पर एक्सपेक्टेशन ये था कि गोल्ड गिरेगा पर बीटीसी थोड़ा सेलिंग साइड में होंगे, जो कि इसमें है। हाँ सेलिंग का प्रेशर तो आया, ये तो बात माननी पड़ेगी, सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन उतनी नहीं है जितनी गोल्ड में है, ठीक है। तो दैट्स द ओवरऑल व्यू आप, ठीक है। इसे आप बस यहाँ से बाइंग कर सकते हैं अगेन अगेन, ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं, ऊपर सेलिंग के बाद अगर 50% कर सकते हैं तो यहाँ रिट्रेस लेके यहाँ सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट से आ सकता है। दैट्स द ओवरऑल व्यू अगेन, ठीक है, दैट्स ओवरऑल व्यू। इसे अगेन वॉच कीजिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए और सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। बट एक कंडीशन यहाँ ये भी है, आपको इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन करना होगा, चाहे गोल्ड हो, चाहे बीटीएच हो, चाहे ईटीएच हो। कॉमन ये होना चाहिए, आपको फर्स्ट सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करना है, सेकंड आपको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है, थर्ड एक कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है, फोर्थ इन सारे पैटर्न को फॉलो करना है, बिकॉज इनके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक पर्टिकुलर लेवल से बाइंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे कोई पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न अगर फेल हुआ तो भी प्रॉफिट है, पैटर्न अगर पास हुआ तो भी प्रॉफिट है। तो एक पैटर्न पे भाग, बिना पैटर्न का कोई सेटअप नहीं होता, और वो सिर्फ एक फालतू होते हैं, यानी आप कह सकते हैं वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट होते हैं बार बार आपके कैपिटल को लॉस करने के लिए। तो ओवरऑल ये व्यू है, आपको तीनों सेटअप में आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत जरूरी नेसेसरी भी है, क्योंकि गोल्ड में आप जिस तरह का मूव आया था उसके अकॉर्डिंग कोई भी ये कहिए रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेफ रहना है। जैसे अब यहाँ फॉल किया, तो फॉल करने के बाद आप यहाँ से देखिए बाउंस बैक दिया, हम ब्रेक किया, रिट्रेस किया, फिर फॉल किया।
तो गोल्ड कोई का मतलब नहीं, गोल्ड बहुत बड़ा बड़ा कैंडल स्टिक था, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलना था, ठीक है। एंड दैट्स द ओवरऑल सेटअप, एंड इसे एंजॉय कीजिए, अगेन इसे वॉच कीजिए एंड इसका यूज कीजिए, बिकॉज गोल्ड इज गोल्ड। थैंक यू।